दुनिया में हर महिला सपने देखती है, लेकिन सिर्फ कुछ महिलाएं उन सपनों को आदतों में बदल देती हैं। क्योंकि सच ये है, सपने दिशा देते हैं, लेकिन आदतें मंजिल तक पहुंचाती हैं। स्मार्ट महिला वो नहीं जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा, सबसे ज्यादा सपोर्ट या सबसे आसान जिंदगी हो। स्मार्ट महिला वो है जो रोज छोटे छोटे काम ऐसे करती है जो दूसरों को दिखाई नहीं देते, लेकिन उसका फ्यूचर बदल देते हैं। लोग सोचते हैं कि स्मार्ट महिलाएं लकी होती हैं, लेकिन असल में वो डिसिप्लिन्ड होती हैं। उनकी हर सुबह एक चॉइस होती है और हर चॉइस उन्हें थोड़ा थोड़ा अलग, शांत, मजबूत और रेयर बना देती है। वो ब्रिलियंट होने का नाटक नहीं करती, वो कंसिस्टेंट होती हैं। वो परफेक्ट नहीं होती, वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं। वो सब कुछ नहीं जानती, लेकिन सीखना नहीं छोड़ती। और यही 7 डेली हैबिट्स उन्हें बाकियों से अलग कर देती हैं, बिना आवाज के, बिना शो ऑफ के, बिना वैलिडेशन के। अगर तुम जानना चाहती हो कि वो महिलाएं कौन सी छोटी छोटी चीजें हर दिन करती हैं जो धीरे धीरे उनकी पर्सनालिटी, उनकी कॉन्फिडेंस और उनकी जिंदगी बदल देती हैं, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। क्योंकि जो महिला अपनी आदतों को बदल लेती है, वो अपनी किस्मत खुद लिख देती है। पार्ट 1, स्मार्ट महिला। सुबह खुद से शुरुआत करती है। स्मार्ट महिला जानती है कि हर दिन की शुरुआत केवल नींद से नहीं होती, शुरू होती है उस फैसले से कि आज मैं खुद को चुनूंगी या दुनिया को। सुबह का पहला घंटा उसके लिए डायरेक्शन सेट करने वाला समय होता है। वो जानती है कि अगर सुबह बिखर गई तो पूरा दिन बिखरा हुआ लगेगा, लेकिन अगर सुबह स्टेडी रही तो दिन खुद ब खुद शेप ले लेता है। बहुत सी महिलाएं उठते ही फोन उठा लेती हैं। स्क्रॉलिंग और नोटिफिकेशन से दिमाग भर जाता है और दिन का पहला थॉट दूसरों का कंटेंट बन जाता है। लेकिन स्मार्ट महिला ऐसा नहीं करती। वो सुबह फोन को नहीं, खुद को चेक करती है। वो अपने मन में झांकती है, क्योंकि उसे पता है कि दुनिया से पहले अगर वो खुद से कनेक्ट नहीं हुई तो बाकी सब कनेक्शन बेकार हो जाएंगे। वो सुबह उठकर कंपैरिजन को अपने दिन में जगह नहीं देती। दूसरों की जिंदगी देखने से पहले वो अपनी जिंदगी को महसूस करती है। उसके मन में एक ही सवाल होता है, आज मैं अपने लिए क्या कर सकती हूं जो मुझे कल से थोड़ा बेहतर बना दे। ये सोच उसे धीरे धीरे काल्म और फोकस्ड बनाती है, क्योंकि उसका ध्यान बाहर की आवाजों पर नहीं, अंदर की क्लैरिटी पर होता है। स्मार्ट महिला मोटिवेशन का इंतजार नहीं करती। वो जानती है कि मोटिवेशन एक मेहमान है जो आएगा और चला जाएगा, लेकिन डिसिप्लिन वो परिवार है जो साथ रहता है अगर तुम उसे जगह दो। जब सुबह उठने का मन नहीं करता, जब शरीर बोझिल लगता है, जब दिमाग कहता है थोड़ा और सो ले, वो खुद से कहती है, मैं अपने फीलिंग्स की नहीं, अपने फ्यूचर की सुनूंगी। यही उसकी पहचान है। वो मन के हिसाब से नहीं चलती, वो दिशा के हिसाब से चलती है। वो अपनी सुबह को दूसरों के मैसेजेस से नहीं भरती, वो खुद के सवालों से भरती है। आज मेरा एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण कदम क्या होगा? आज मैं अपनी एनर्जी कहाँ नहीं बर्बाद करूंगी? आज मैं खुद के बारे में कौन सी बात सुधार सकती हूं? इन सवालों से उसका दिन हल्का नहीं, मजबूत बनता है। क्योंकि हल्के डिसीजंस में अक्सर गहराई नहीं होती, लेकिन मजबूत डिसीजंस कैरेक्टर बनाते हैं। स्मार्ट महिला अपनी सुबह में खुद को थोड़ा थोड़ा सुनती है। कभी वो कुछ पन्नों पर अपने दिल की बातें लिखती है, कभी 5 मिनट खामोशी में बैठकर सांसें महसूस करती है, कभी वो एक छोटी वॉक में अपने विचारों को साफ करती है। इन सब चीजों में कोई ड्रामा नहीं होता, लेकिन इन्हीं छोटी छोटी आदतों में उसकी आइडेंटिटी छिपी होती है। दुनिया सोचती है कि स्ट्रांग महिलाएं रोबोट जैसी होती हैं, लेकिन स्मार्ट महिला जानती है कि स्ट्रेंथ का मतलब भावनाओं को दबाना नहीं, भावनाओं को डायरेक्शन देना है। वो सुबह अपने मन को समझती है ताकि पूरे दिन उसका मन उसे समझे। वो खुद से भागती नहीं, वो खुद से बैठती है, उतनी ही ईमानदारी से जितनी कोई आईना सच दिखाता है। वो अपनी सुबह को परफेक्ट बनाने की कोशिश नहीं करती, वो बस उसे मीनिंगफुल बनाती है। अगर कभी रूटीन टूट जाए, अगर कभी देर हो जाए, अगर कभी कुछ मिस हो जाए, वो खुद को दोष नहीं देती। वो खुद से कहती है, कल फिर से शुरुआत करूंगी। क्योंकि वो जानती है कि कंसिस्टेंसी गिल्ट से नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट से बनती है। धीरे धीरे उसके अंदर बदलाव आने लगता है। वो डिसीजन लेने में तेज होती है,
उसके चेहरे पर शांति रहती है, उसकी बातों में डेप्थ होती है, उसकी प्रायोरिटीज स्पष्ट होती हैं। लोग देखते हैं और सोचते हैं ये बदल गई है, ये अलग लगती है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि बदलाव उसके रिजल्ट से नहीं, उसकी सुबह से शुरू हुआ था। स्मार्ट महिला अपनी सुबह से दुनिया को प्रभावित नहीं करना चाहती, वो अपनी सुबह से खुद को शेप देना चाहती है, क्योंकि उसे पता है जो महिला अपनी सुबह जीत लेती है उसके लिए दोपहर और शाम सिर्फ चैप्टर्स हैं, अंत नहीं। वो अपनी सुबह में एक अनकही प्रतिज्ञा दोहराती है, आज मैं दुनिया के हाथों नहीं अपने हाथों से बनी हूं, और यही उसकी पहली हैबिट बन जाती है। वो सुबह खुद को चुनती है, दुनिया को नहीं। पार्ट 2। स्मार्ट महिला हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखती है ताकि कभी पीछे न रह जाए। स्मार्ट महिला जानती है कि दुनिया तेजी से बदल रही है। बहुत सी चीजें कल तक काम करती थीं लेकिन आज नहीं करती, इसलिए वो इस बात पर विश्वास नहीं करती कि सिर्फ एक बार सीख लेना काफी है। वो मानती है कि अगर सीखना रुक गया तो बढ़ना भी रुक जाएगा। बहुत लोग सोचते हैं कि सीखना मतलब किताबें खत्म करना, कोर्सेज पूरा करना, डिग्री लेना, लेकिन स्मार्ट महिला समझती है सीखना सिर्फ सिलेबस नहीं होता, सीखना माइंडसेट होता है। वो रोज कुछ न कुछ सीखती है, भले छोटा हो लेकिन मीनिंगफुल हो। कुछ दिन वो पढ़ती है, कुछ दिन वो सुनती है, कुछ दिन वो ऑब्जर्व करती है, कुछ दिन वो खुद को समझती है। वो हर चीज में नॉलेज ढूंढती है, एक कॉन्वर्जेशन में, एक मिस्टेक में, एक हार्ट ब्रेक में, यहां तक कि एक रिजेक्शन में भी, क्योंकि उसके लिए सीखना क्लासरूम की चीज नहीं, जिंदगी की चीज है। वो खुद से एक छोटी आदत बनाती है, आज मैं नहीं क्या सीखूंगी। कभी एक आइडिया, कभी एक फैक्ट, कभी एक स्किल, कभी एक पर्सपेक्टिव। ये सवाल हर दिन उसके दिमाग में थोड़ी सी क्यूरियोसिटी जगा देता है। बहुत सी महिलाएं सोचती हैं कि सीखने के लिए बड़ा समय चाहिए, लेकिन स्मार्ट महिला जानती है सीखने के लिए समय नहीं चाहिए, इच्छा चाहिए। वो दिन में 15 से 20 मिनट भी निकाल लेती है। एक आर्टिकल, कुछ पेजेस, एक पॉडकास्ट या सिर्फ 10 लाइनें, क्योंकि उसे पता है कि छोटे छोटे सीड्स आगे चलकर बड़े पेड़ बनते हैं। स्मार्ट महिला सीखते समय ईगो बाहर रखती है। वो ये नहीं सोचती कि मुझे सब आता है, वो सोचती है मुझे सब आ नहीं सकता लेकिन मैं सब सीख सकती हूँ। इसलिए वो फीडबैक से नहीं डरती, वो करेक्शन को इंसल्ट नहीं समझती। वो समझती है कि दुनिया उसे क्या सिखा रही है और उससे वो खुद को रिफाइन करती है। जब कोई उससे बेहतर हो वो तुलना नहीं करती, वो क्यूरियोसिटी से देखती है, ये क्या जानती है जो मैं नहीं जानती, इसका तरीका क्या है, मैं इससे क्या सीख सकती हूँ। यही क्यूरियोसिटी उसे ज्यादा मैच्योर, ज्यादा अवेयर और ज्यादा रेलेवेंट बनाती है। स्मार्ट महिला ये भी समझती है कि सीखने का सबसे बड़ा तरीका है खुद को ऑब्जर्व करना। वो अपने रिएक्शंस पर ध्यान देती है, अपने पैटर्न्स को देखती है, अपनी गलतियों को पहचानती है। वो खुद से ईमानदारी रखती है, क्यों डर लगी, क्यों गुस्सा आया, क्यों वो बात चुभी, क्यों वो उम्मीद टूटी। क्योंकि जितनी वो अपने अंदर झांकती है उतना वो अपने बिहेवियर को समझती है, और समझ ही पहला कदम है बदलाव का। स्मार्ट महिला सीखने को शो ऑफ नहीं बनाती, वो अपनी ग्रोथ का शोर नहीं मचाती। वो जानती है कि सीख को शब्दों में नहीं, फैसलों में उतरना चाहिए। इसलिए वो कम बोलती है, ज्यादा ऑब्जर्व करती है और धीरे धीरे अलग दिखने लगती है। लोग कहते हैं तुम बदल गई हो। वो मुस्कुराती है क्योंकि उन्हें दिखाई देता है बदलाव, लेकिन उन्हें दिखता नहीं है हर दिन की छोटी सीख जिसने उसे बदलने में मदद की। वो दूसरों को पीछे छोड़ने के लिए नहीं सीखती, वो खुद को पीछे नहीं छोड़ने के लिए सीखती है, क्योंकि उसे पता है दुनिया बदल रही है और वो उसके साथ चल रही है। चाहे कदम छोटे हों लेकिन डायरेक्शन सही हो। वो सीखने को बोझ नहीं मानती, वो उसे फ्रीडम मानती है। उसे पता है कि जितना वो जानती है उतना कम डिपेंडेंट रहती है, और कम डिपेंडेंस ज्यादा कॉन्फिडेंस लाता है। सीखते रहना उसे ग्राउंडेड रखता है, क्योंकि वो जानती है मैं परिपूर्ण नहीं, मैं प्रगति पर हूं। और यही सोच उसे हम्बल भी रखती है और हंग्री भी। धीरे धीरे उसकी भाषा बदलती है, उसकी चॉइसेस बदलती हैं, उसका नजरिया बदलता है, उसका सर्कल बदलता है और उसका फ्यूचर भी बदलने लगता है।
लोग सोचते हैं कि उसकी ग्रोथ अचानक हुई है, लेकिन स्मार्ट महिला जानती है ग्रोथ अचानक नहीं होती, ग्रोथ रोज सीखने से होती है। अंत में उसकी पहचान यही बन जाती है, वो परफेक्ट नहीं, सीखने वाली है, और जो सीखना नहीं छोड़ता वो पीछे नहीं रह जाता। पार्ट 3। स्मार्ट महिला अपनी शांति की रक्षा करती है, क्योंकि वहीं उसकी सबसे बड़ी ताकत छिपी होती है। स्मार्ट महिला जानती है कि दुनिया शोर से भरी है, लोगों की राय, उम्मीदें, ताने, तुलना, सलाह, आलोचना, और सबसे भारी शोर अपनी ही सोच के अंदर का शोर। और इसी शोर में ज्यादातर महिलाएं खो जाती हैं। लेकिन स्मार्ट महिला अलग होती है, वो अपनी शांति को लग्जरी नहीं, नेसेसिटी मानती है। जहां साधारण महिलाएं शांति को मन की स्थिति समझती हैं, वहीं स्मार्ट महिला उसे डेली प्रैक्टिस बनाती है, क्योंकि वो जानती है बिना शांति के क्लैरिटी नहीं मिलती, बिना क्लैरिटी के डिसीजंस नहीं, और बिना डिसीजंस के ग्रोथ नहीं। वो समझती है कि दुनिया को संभालने से पहले खुद को संभालना जरूरी है। इसलिए उसकी तीसरी डेली हैबिट यही बन जाती है, हर दिन अपनी शांति की रक्षा करना, चाहे हालात कैसे भी हों। वो शांति को बचाने के लिए भागती नहीं, छुपती नहीं, वो बाउंड्रीज बनाती है। दूसरों की बातें उसके मन तक पहुंचे, लेकिन मन को चोट न करें। ये स्किल प्रैक्टिस से आती है, और वो इसे रोज अपनाती है। कुछ लोग सोचते हैं कि शांत रहना मतलब भावनाहीन होना, लेकिन स्मार्ट महिला जानती है शांति वो जगह है जहां भावनाएं साफ सुनाई देती हैं। गुस्सा आए, दर्द हो, थकान हो, वो पहले प्रतिक्रिया नहीं देती, वो पहले खुद से पूछती है, मैं अभी वास्तव में क्या महसूस कर रही हूं। और यह एक सवाल कई गलत फैसलों को होने से रोक देता है। बहुत सी महिलाएं खुद को शांत करने के लिए वैलिडेशन ढूंढती हैं, किसी की तारीफ, किसी का ध्यान, किसी का साथ, किसी का अप्रूवल। लेकिन स्मार्ट महिला अप्रूवल नहीं ढूंढती, वो अलाइनमेंट ढूंढती है। वो खुद से पूछती है, मैं किस पर कंट्रोल रखती हूं और किस पर नहीं। जिस पर कंट्रोल नहीं, उसे छोड़ देती है, क्योंकि उसने समझ लिया है चीजें पकड़ने से नहीं, छोड़ने से हल्की होती हैं। स्मार्ट महिला अपनी शांति को हर जगह नहीं फैलाती, वो उसे सिलेक्टिव बनाती है। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, हर बहस में जीतना जरूरी नहीं, हर ताने पर पलटना जरूरी नहीं, हर गलत फहमी साफ करना जरूरी नहीं। वो जानती है जो लोग सुनना नहीं चाहते उन्हें समझाना समय की बर्बादी है, इसलिए वो एनर्जी बचाती है, लड़ाई के लिए नहीं, बदलाव के लिए। कुछ लोग उसे कोल्ड कहते हैं, कुछ एटीट्यूड कहते हैं, लेकिन वो जानती है कि ये एटीट्यूड नहीं, बाउंड्रीज हैं। और बाउंड्रीज कमजोर दिल की निशानी नहीं, स्ट्रॉन्ग दिमाग की पहचान है। स्मार्ट महिला शांति को खालीपन नहीं समझती, वो उसे स्पेस मानती है। उसी स्पेस में वो सोचती है, खुद को सुनती है और अपने दिमाग को क्लटर से साफ करती है, क्योंकि वो जान चुकी है जो मन भरा होता है वो कुछ नया ग्रहण नहीं कर पाता। शांति के बिना बुद्धि भावनाओं में बह जाती है, और स्मार्ट महिला चाहती है कि उसकी भावनाएं उसे महसूस कराएं, लेकिन उसके फैसले न तय करें। इसीलिए वो हर दिन कुछ पल अपने लिए रखती है, वॉक, जर्नलिंग, म्यूजिक, साइलेंस, प्रेयर, कुछ भी जो उसे खुद तक पहुंचाए। और इसी प्रैक्टिस से वो एक रेयर क्वालिटी सीखती है, रिएक्ट नहीं करना, क्योंकि रिएक्शन ईगो से आता है और रिस्पॉन्स क्लैरिटी से। स्मार्ट महिला क्लैरिटी चुनती है, इसलिए उसकी जिंदगी कम कैओटिक और ज्यादा स्टेबल दिखती है। धीरे धीरे लोग नोटिस करते हैं, वो छोटी बातों में नहीं उलझती, वो आर्ग्यू करने में एनर्जी नहीं जलाती, वो अननेसेसरी ड्रामा से दूर रहती है, वो अपनी जगह खुद बनाती है बिना किसी को नीचा दिखाए। लोग सोचते हैं कि उसके पास कोई सीक्रेट है, लेकिन उसका सीक्रेट सिंपल है, मैं हर दिन अपनी शांति को प्रोटेक्ट करती हूँ। ये एक लाइन उसके डिसीजंस का आधार बन जाती है। जब कोई उसे हर्ट करता है, वो रिटेलिएशन नहीं चुनती, वो डिस्टेंस चुनती है। जब कुछ प्लान के मुताबिक नहीं होता, वो ब्लेम नहीं करती, वो अडेप्ट करती है। जब इमोशंस भारी होते हैं, वो खुद को रोकती नहीं, वो खुद को समझती है। और जब केओस बाहर होता है, वो भीतर शांति ढूंढती है, क्योंकि वही उसकी ताकत है। अंत में उसकी पहचान यही बनती है, वो शांति में नहीं रहती, वो शांति बन जाती है। उसकी प्रेजेंस लोगों पर असर डालती है, क्योंकि जब कोई खुद भीतर शांत हो तो उसकी बातों में स्थिरता,
उसकी नज़रों में भरोसा और उसके डिसीजंस में डायरेक्शन दिखती है। और यही तीसरी हैबिट स्मार्ट महिला को रेयर बनाती है। वो रोज अपनी शांति की रक्षा करती है क्योंकि वहीं से उसका फ्यूचर शेप्ड होता है। पार्ट 4, स्मार्ट महिला अपने शब्दों का चयन समझदारी से करती है क्योंकि वो जानती है कि शब्द दिशा तय करते हैं। स्मार्ट महिला जानती है कि हर शब्द जो मुंह से निकलता है वो सिर्फ आवाज नहीं होता, वो इरादा, सोच और पहचान का आईना होता है। शब्द हल्के दिखते हैं लेकिन उनके पीछे जो भावनाएं और विचार छिपे होते हैं वो इंसान की सबसे बड़ी ताकत या सबसे बड़ी कमजोरी बन सकते हैं। बहुत सी महिलाएं जब परेशान होती हैं तो अपने ही शब्दों में खुद को छोटा कर देती हैं। मुझसे नहीं होगा, मैं वैसी नहीं हूं, शायद मैं ही गलत हूं, मैं ज्यादा सोचती हूं। और धीरे धीरे ये वाक्य आदत बन जाते हैं और आदत पहचान बन जाती है। लेकिन स्मार्ट महिला अलग होती है। वो खुद से बात करते हुए भी ध्यान रखती है कि उसके शब्द आगे का रास्ता खोलें, पीछे का दर्द न दोहराएं। वो कहती है, मैं सीख रही हूं, मैं कोशिश कर रही हूं, मैं बेहतर हो रही हूं, मैं कैपेबल हूं। ये शब्द सिर्फ वाक्य नहीं होते, ये रोज के छोटे छोटे रिमाइंडर्स होते हैं कि वो कौन बनना चाहती है। स्मार्ट महिला ये समझ चुकी होती है कि शब्द ऊर्जा रखते हैं। कुछ शब्द तुम्हें बांध सकते हैं और कुछ शब्द तुम्हें तोड़कर फिर से जोड़ सकते हैं। इसलिए वो हर बात पर बोलती नहीं। जहां उसकी आवाज डायरेक्शन न दे सके वहां वो चुप रहना पसंद करती है। वो गॉसिप में समय नहीं जलाती क्योंकि वो जानती है जिस जगह दूसरों की चर्चा है वहां क्लैरिटी नहीं बनती। वो हर्ट होने पर भी अपनी आवाज में जहर नहीं घोलती बल्कि खुद को रोक कर सोचती है, क्या ये शब्द मैं सच में बोलना चाहती हूँ? क्या ये स्थिति को बेहतर बनाएंगे या सिर्फ उस पल के गुस्से को शांत करेंगे? उसके लिए बोलना रिएक्शन नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि उसने खुद में ये सीख लिया है कि हर शब्द या तो पुल बनाता है या दरार, और वो पुल चुनती है, लेकिन हर जगह नहीं, सही जगह। जब वो बात करती है तो लोग सिर्फ आवाज नहीं सुनते, दिमाग सुनते हैं और दिल महसूस करता है। उसके शब्दों में ठहराव होता है क्योंकि उसने उन्हें जल्दी जल्दी में नहीं बनाया, वो उन्हें अनुभव और समझ से निकाला होता है। वो लाउड बोलकर इंप्रेस नहीं करना चाहती, वो प्रिसाइज बोलकर प्रभाव डालना चाहती है। स्मार्ट महिला दूसरों के सामने भी अपने शब्दों को केयरफुली चुनती है क्योंकि वो जानती है कि हर बात को बोल देना ऑनेस्ट नहीं, कंट्रोल में बोलना स्ट्रेंथ है। वो आर्ग्यूमेंट में जीतने नहीं जाती, वो क्लैरिटी में जीतने जाती है। कभी चुप रहकर, कभी समझकर, कभी सिर्फ सुनकर, क्योंकि उसे भरोसा है जो महिला खुद को सुन सकती है वो समय आए तो दूसरों को भी बोलना सिखा सकती है। वो दूसरों के शब्दों से अपनी वैल्यू तय नहीं करती। किसी का कम आका देना, किसी का ताना मारना, किसी का अंडर एस्टिमेट करना, ये सब वो सुनती है लेकिन अपनी पहचान में घुसने नहीं देती क्योंकि वो समझ चुकी है जो लोग तुम्हें सीमित शब्द देते हैं वो तुम्हारे भविष्य को भी सीमित सोचते हैं, लेकिन वो अपने भविष्य को दूसरों के शब्दों से नहीं, अपने शब्दों से शेप देती है। धीरे धीरे उसके शब्दों में मैच्योरिटी दिखने लगती है। वो वादे कम करती है और निभाती ज्यादा है, वो समझाती कम है और दिखाती ज्यादा है। वो रोती नहीं लेकिन महसूस करवाती है कि वो रोई है और उठी है। उसके शब्दों में एक अनकही ताकत होती है, नरमी के साथ सीमा, दया के साथ स्पष्टता, खामोशी के साथ गहराई। और लोग उसकी बातों से सिर्फ सीखते नहीं, प्रभावित भी होते हैं। लोग सोचते हैं कि उसने ऐसा बोलना कहाँ सीखा, लेकिन उसे खुद पता है उसने ये बोलना नहीं सीखा, उसने ये सोचना सीखा। और बोलना सोच का प्रतिबिंब है। अंत में उसकी डेली हैबिट यही बनती है, वो हर दिन अपने शब्दों से खुद को शेप देती है। कुछ दिन वो कम बोलती है लेकिन उन दिनों उसका कैरेक्टर ज्यादा बोलता है और उसके शब्द धीरे धीरे उसकी सिग्नेचर बन जाते हैं। जहां क्लैरिटी हो, वल्नरेबिलिटी हो और स्ट्रेंथ हो, लोग उसके कॉन्फिडेंस को देखते हैं और कहते हैं ये बोलती कम है लेकिन असर ज्यादा छोड़ती है। और वो चुपचाप मुस्कुराती है क्योंकि वो जानती है शब्द जितने कम, सच उतना गहरा। यही चौथी हैबिट उसे रेयर बनाती है। वो अपने शब्दों को वेस्ट नहीं करती, वो उन्हें इन्वेस्ट करती है। पार्ट 5, स्मार्ट महिला अपने समय की कद्र करती है
क्योंकि वह जानती है कि समय वापस नहीं आता। स्मार्ट महिला समझती है कि दुनिया की सबसे कीमती चीज पैसा नहीं, समय है, क्योंकि पैसा खोकर वापस मिल सकता है, लेकिन समय एक बार निकल गया तो सिर्फ याद बनकर रह जाता है। बहुत सी महिलाएं समय को ऐसे खर्च करती हैं जैसे वो कभी खत्म ही नहीं होगा। बेकार की बातचीत, मीनिंगलेस रिश्ते, लंबी शिकायतें, एंडलेस स्क्रॉलिंग, हर चीज में हाँ कहना, और फिर दिन के अंत में थक कर महसूस करना कि आज खुद के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन स्मार्ट महिला अलग होती है। वो शाम को बिस्तर पर लेटकर ये नहीं सोचती कि उसने कितना भागा, वो सोचती है कि आज उसने कितना आगे बढ़ा, क्योंकि उसे पता है बिजी होना प्रोग्रेस नहीं होता और हर काम जरूरी नहीं होता। वो अपने समय पर पहरा लगाती है जैसे कोई अपने सबसे कीमती सामान पर लगाता है। वो ये नहीं सोचती कि मुझे कितना करना है, वो सोचती है मुझे क्या नहीं करना। यही साफ करने से दिन हल्का होता है, दिमाग शांत होता है और दिशा साफ होती है। स्मार्ट महिला दूसरों की अर्जेंसी में नहीं जीती। अगर कोई अचानक कॉल करे और कहे इम्पोर्टेंट है, वो पहले खुद से पूछती है क्या ये सच में इम्पोर्टेंट है या ये सिर्फ उनका केओस है जो वो मुझे पकड़ाना चाहते हैं। वो दूसरों के अधूरे कामों की जिम्मेदारियां अपने ऊपर नहीं लेती, क्योंकि उसे समझ है हर बार दूसरों के लिए भागते भागते खुद के सपने अधूरे रह जाते हैं, और वो खुद को ये लग्जरी देती है कि वो ना कह सके, बिना गिल्ट, बिना शर्म, क्योंकि ना कहना दुश्मनी नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट है। वो समझ चुकी है कि हर हाँ के पीछे कहीं ना कहीं खुद के लिए एक ना छिपा होता है। वो अपनी एनर्जी को बचाती है, क्योंकि उसे पता है समय सिर्फ क्लॉक में नहीं चलता, एनर्जी में भी चलता है। कभी दिन लंबा लगता है क्योंकि एनर्जी कम होती है, कभी दिन छोटा लगता है क्योंकि एनर्जी सही जगह लगी होती है, और एनर्जी वहीं बचती है जहां पॉइंटलेस बैटल्स नहीं होती। स्मार्ट महिला समय के साथ अपनी कीमत भी समझती है। वो वहां नहीं रुकती जहां उसे बार बार साबित करना पड़े कि वो वर्दी है। वो उन रिश्तों में नहीं अटकती जहां उसका समय सिर्फ इंतजार में गुजरता है। वो उन कॉन्वर्सेशंस में नहीं खोती जहां बातों से समझ कम और थकान ज्यादा मिलती है। अगर कोई उसे हल्के में ले, वो खुद को भारी नहीं बनाती, वो अपना समय हल्का कर लेती है और आगे बढ़ जाती है। वो उन हैबिट्स को नहीं पकड़े रखती जो उसे रोकती हैं, और उन पैटर्न्स को पहचान लेती है जो समय चुरा लेते हैं। कभी स्क्रॉलिंग कम, कभी ओवरथिंकिंग कम, कभी लोगों की बातों का भार कम। ये छोटी बचतें आगे चलकर बड़े रिटर्न्स देती हैं, और वो अपने समय को सिर्फ फ्यूचर में इन्वेस्ट नहीं करती, वो उसे प्रेजेंट में फील भी करती है, क्योंकि उसने ये गहरी बात समझ ली है। स्मार्ट होना सिर्फ आगे बढ़ना नहीं, अभी में जीना भी है। वो काम करते वक्त काम में होती है, खाना खाते समय खाने में, अपनों के साथ वक्त बिताते समय फिर से फोन में नहीं खोती, क्योंकि वो जानती है प्रेजेंस भी समय की एक भाषा है। धीरे धीरे उसके समय का असर उसकी पर्सनालिटी में दिखने लगता है। वो जल्दबाज नहीं, लेकिन लेजी भी नहीं। वो तेज नहीं भागती, लेकिन दिशा बदलना जानती है। वो हर काम नहीं करती, लेकिन हर सही काम पूरी तरह करती है, और यही उसे प्रभावशाली बनाता है कि वो क्वांटिटी नहीं क्वालिटी चुनती है। लोग पूछते हैं तुम इतना मैनेज कैसे कर लेती हो? वो जवाब में कुछ नहीं कहती, क्योंकि जवाब वर्ड में नहीं, उसके दिन में लिखा होता है। जो वो नहीं करती वही उसे आगे बढ़ाता है। आखिर में उसकी डेली हैबिट यही बन जाती है। वो हर दिन अपने समय को थोड़ा थोड़ा वापस जीतती है, और हर बार जब वो अपना समय बचाती है, वो सिर्फ टाइम नहीं बचाती, वो अपना फ्यूचर बचाती है। स्मार्ट महिला जानती है कि समय किसी के लिए रुकता नहीं, लेकिन जो महिला अपने समय को समझ ले, उसके लिए जिंदगी रुककर जगह बनाती है। और यही वजह है कि वो रेयर दिखती है, क्योंकि वो तेज नहीं जीती, सही जीती है। पार्ट 6। स्मार्ट महिला खुद के लिए स्टैंडर्ड्स तय करती है और फिर उन्हें निभाती है। स्मार्ट महिला की सबसे अनोखी बात यह नहीं होती कि वो क्या चाहती है, बल्कि यह कि वो खुद को किस स्तर पर रखती है। वो अपनी कीमत दुनिया से नहीं पूछती, वो अपने लिए स्टैंडर्ड्स तय करती है और फिर हर दिन उन स्टैंडर्ड्स को निभाने की कोशिश करती है। बहुत सी महिलाएं खुद को दूसरों की अपेक्षाओं में खो देती हैं। लोग क्या कहेंगे, वो मुझे कैसे देखता है, अगर मैं ये ना करूं तो वो नाराज होगा।
अगर मैं सीमाएं रखूं तो कोई रह जाएगा क्या? लेकिन स्मार्ट महिला ये समझ चुकी होती है कि अगर तुम खुद की नजर में गिर गई तो दुनिया की नजर में खड़ी रहकर भी कुछ नहीं मिलता। इसलिए वो खुद के लिए कुछ साइलेंट रूल्स बनाती है, जो न लाउड है न ड्रामेटिक, लेकिन उसकी आइडेंटिटी की रीढ़ की हड्डी है। वो नियम दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए हैं, क्योंकि वो जानती है दुनिया तुम्हें वही वैल्यू देगी जो वैल्यू तुम खुद को देती हो। वो हर दिन खुद से ये साफ रखती है कि किन बातों को वो टॉलरेट नहीं करेगी। गलत व्यवहार, बार बार अनदेखा किया जाना, बिना सम्मान के प्यार, वायदों पर खेला गया खेल और ऐसी बातें जो उसकी शांति छीन लेती हैं। जहां ये सब शुरू होता है वहीं वो धीरे धीरे दूर होने लगती है, बिना शोर, बिना झगड़े, लेकिन पूरी स्पष्टता के साथ। लोग उसे एटीट्यूड वाली कहते हैं, लेकिन उसे पता है कि एटीट्यूड नहीं, सेल्फ वर्थ बोल रही है, क्योंकि वो ये समझ चुकी है अगर तुम हर किसी के लिए उपलब्ध रहो तो कोई तुम्हारे लिए जरूरी नहीं रह जाता। स्मार्ट महिला स्टैंडर्ड्स सिर्फ दूसरों के लिए नहीं बनाती, वो खुद के लिए भी बनाती है। अगर वो खुद को कहती है कि मैं अपनी बातों में सच्ची रहूंगी तो वो निभाती है। अगर वो तय करती है कि मेरी शांति सबसे पहले है तो वो परिस्थिति चाहे कैसी भी हो अपनी शांति को बेचने नहीं देती। अगर वो कमिटमेंट करती है कि मैं किसी भी रिश्ते में खुद को नहीं खोऊंगी तो वो खुद को बचाती है, चाहे कोई साथ दे या नहीं। वो अपने स्टैंडर्ड्स को सच साबित करने के लिए दुनिया को इम्प्रेस नहीं करती, वो खुद को डिसअपॉइंट नहीं होने देती। और यही कंसिस्टेंसी उसके कॉन्फिडेंस को धीरे धीरे स्टील जैसा बना देती है। स्मार्ट महिला स्टैंडर्ड्स की वजह से अकेली रह जाए तो भी वो टूटती नहीं, क्योंकि उसे पता है कि गलत कंपनी अकेलेपन से ज्यादा नुकसान करती है। वो रिश्ते क्वांटिटी से नहीं क्वालिटी से चुनती है, और क्वालिटी वहां पैदा होती है जहां दो लोग अपने अपने स्टैंडर्ड्स पर खरे उतरते हों। वो समझती है कि सेल्फ रिस्पेक्ट दिखाने की चीज नहीं, जिस जाने की चीज है। इसीलिए उसकी आदत होती है कि वो खुद से शुरू करती है। अगर उसे सम्मान चाहिए तो वो पहले खुद को सम्मान देती है। अगर उसे लॉयल्टी चाहिए तो वो पहले लॉयल रहती है। अगर उसे ईमानदारी चाहिए तो वो पहले ईमानदार होती है। और अगर उसे लव चाहिए तो वो अपने आप से प्यार करना नहीं भूलती। उसके स्टैंडर्ड्स उसके फ्यूचर की शेप रखते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड्स सिर्फ बाउंड्रीज नहीं होते, स्टैंडर्ड्स डायरेक्शन होते हैं। वो ये तय करते हैं कि वह कहाँ रुकेगी, कहाँ नहीं झुकेगी, कहाँ कॉम्प्रोमाइज करेगी और कहाँ अपनी आइडेंटिटी को बचाने के लिए टर्न ले लेगी। धीरे धीरे लोगों को समझ आने लगता है वो हर जगह नहीं मिलती, हर बात पर नहीं बदलती, हर इच्छा पर नहीं झुकती। और यही कमी उसे रेयर बना देती है, क्योंकि जो खुद की कीमत जानता है उसका साथ लोग खोने से डरते हैं। लोग पूछते हैं तुम इतनी कॉन्फिडेंट कैसे हो? वो मुस्कुराती है क्योंकि उन्हें दिखता है कॉन्फिडेंस, लेकिन उन्हें दिखता नहीं है वो। हर बार जब उसने खुद को चुना, जब उसने अपने स्टैंडर्ड्स से समझौता नहीं किया, जब उसने अपने लिए खड़े होने का फैसला किया, भले चुपचाप, भले अकेले, उसकी डेली हैबिट यही बन जाती है। हर दिन खुद को याद दिलाना कि वो किस तरह की महिला बनना चाहती है, और फिर उसी हिसाब से सोचना, बोलना और जीना। अंत में उसकी आइडेंटिटी यही कहती है वो परफेक्ट नहीं लेकिन प्रिडिक्टेबल है अपने स्टैंडर्ड्स के लिए। यही छठी आदत उसे स्मार्ट बनाती है। वो अपनी कीमत तय करती है और फिर हर दिन उसे साबित करती है। पार्ट 7, स्मार्ट महिला हर रात खुद का हिसाब लेती है ताकि अगला दिन मजबूत हो सके। स्मार्ट महिला की सबसे अलग आदत यही है, वो हर रात खुद से भागती नहीं, खुद का सामना करती है। जहां बहुत सी महिलाएं थकान के बाद डे को बेहद जल्दी भूल जाने की कोशिश करती हैं, वहीं स्मार्ट महिला सोने से पहले अपने दिन को चुपचाप खोल कर देखती है, बिना जजमेंट, बिना गिल्ट, सिर्फ ऑनेस्टी के साथ। वो रात को खुद से 3 बातें छुपाती नहीं, उसने क्या अच्छा किया, कहां वह बेटर कर सकती थी और किस बात ने उसके दिमाग को परेशान किया। ये उसके लिए पनिशमेंट नहीं होता, ये रिफ्लेक्शन होता है, क्योंकि वो जान चुकी है कि जिस महिला में खुद से ईमानदारी की हिम्मत है उसके लिए बदलाव कभी इम्पॉसिबल नहीं होता। वो रात को कंपैरिजन नहीं करती, ना दूसरों की अचीवमेंट से, ना अपनी यस्टरडे के गिल्ट से। वो खुद से बस इतना पूछती है,
मैं आज कहाँ अपने स्टैंडर्ड्स पर खरी उतरी और कहाँ मैं खुद को थोड़ा और उठा सकती हूँ। यही सवाल उसे ग्राउंडेड रखता है और साथ ही हंग्री भी ग्रोथ के लिए। स्मार्ट महिला रात को अपने दिन के गिल्ट नहीं, अपनी ग्रोथ का डायरेक्शन ढूंढती है। वो खुद को डांटने नहीं बैठती, वो खुद को समझने बैठती है। अगर कोई मिस्टेक हुई, वो लिखती है, अगर ऐसा दोबारा हो तो मेरा अगला कदम क्या होगा, क्योंकि वो मानती है गलतियां कैरेक्टर तोड़ती नहीं, गलतियों को अनदेखा करना तोड़ देता है। वो दिन के छोटे छोटे विन्स भी नोटिस करती है। एक पूरा किया हुआ काम, किसी पर गुस्सा न करना, किसी से दया से बात करना, एक छोटी बाउंड्री निभाना, 5 मिनट खुद को देना। वो जानती है ग्रोथ हमेशा बड़ी जीतों से नहीं आती, छोटी जीतों से आती है जो रोज रिपीट हों। हर रात वो अपने मन से सवाल पूछती है, क्या मैंने आज अपनी शांति बचाई? क्या मैंने आज अपने समय की कद्र की? क्या मैंने आज अपने स्टैंडर्ड्स निभाए? और अगर जवाब कुछ जगहों पर नहीं हो, वो खुद को नीचा नहीं दिखाती, वो खुद को याद दिलाती है कल चांस फिर मिलेगा। क्योंकि स्मार्ट महिला कंसिस्टेंसी का मीनिंग गिल्ट नहीं समझती, वो कंसिस्टेंसी का मीनिंग रिटर्निंग समझती है। बार बार लौट कर आना, भले धीरे धीरे, भले छोटे कदम से, लेकिन लौटना, यही उसे स्थिर बनाता है। रात उसके लिए सिर्फ एंडिंग नहीं, रिसेट होती है। जब सब सो जाते हैं, वो अपने माइंड को क्लियर करती है ताकि कल डिसीजंस फ्रेश हों और आज की थकान से नेक्स्ट डे भारी न लगे। वो ग्रैटिट्यूड सोचती है, आज किस बात ने मुझे अच्छा महसूस कराया। ये थॉट रात को सॉफ्ट बना देता है और मॉर्निंग को क्लियर। कुछ रातों में वो कमजोर पड़ती है, दर्द आता है, पुरानी बातें याद आती हैं, आंखें भर जाती हैं, लेकिन स्मार्ट महिला उन रातों में भी खुद से कहती है, मैं यहां हूं और मैं आगे बढ़ूंगी। यही सिंपल सेंटेंस उसे खुद पर भरोसा दिलाता है और भरोसा ग्रोथ का पहला ईंट है। धीरे धीरे रात उसके लिए मिरर बन जाती है, जहां वो खुद को जज नहीं करती, खुद को समझती है। क्योंकि वो जान चुकी है खुद को समझना आसान नहीं, लेकिन जब समझ आती है तो दुनिया की आवाजें कम असर करती हैं। लोग सोचते हैं उसका कॉन्फिडेंस कहां से आता है, उसकी क्लैरिटी कहां से आती है, उसकी एनर्जी कैसे बनी रहती है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि उसका सीक्रेट सुबह नहीं, रात से शुरू होता है। वही रात उसे साफ दिमाग, भरा हुआ मन और नए दिन के लिए प्लान देती है। वो सोने से पहले खुद से एक आखिरी बात कहती है, मैं परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन मैं अपने रास्ते पर हूं। और फिर वो सो जाती है, कल को जीतने की तैयारी के साथ। धीरे धीरे उसकी आइडेंटिटी यही बन जाती है, वो महिला जो दिन भर कोशिश करती है और रात को खुद को याद दिलाती है कि वो अभी भी आगे बढ़ रही है। और यही 7वीं आदत उसे रेयर बनाती है। वो हर दिन का हिसाब खुद से लेती है ताकि कल किसी और को जवाब न देना पड़े। अगर तुम यहां तक पहुंची हो तो तुमने सिर्फ 7 हैबिटोज नहीं पढ़ी, तुमने अपना एक नया वर्जन देख लिया है। वो वर्जन जो पहले से तुम्हारे अंदर था, लेकिन जिसे शेप देने की जरूरत थी। अब तुम जान गई हो, स्मार्ट होना कोई टैलेंट नहीं, ये रोज का चुनाव है। सुबह खुद को चुनना, दिन में सीखते रहना, शांति को बचाए रखना, शब्दों को सोच समझ कर इस्तेमाल करना, समय की कद्र करना, अपने स्टैंडर्ड्स निभाना और रात को खुद का सामना करना। यही तुम्हें रेयर बनाते हैं। दुनिया समझेगी कि तुम लकी हो, दुनिया सोचेगी कि तुम बदल गई हो, लेकिन तुम जानोगी कि ये लक नहीं, कंसिस्टेंसी है। ये मिरेकल नहीं, तुम्हारे हर दिन के छोटे छोटे फैसलों का नतीजा है। याद रखना, तुम परफेक्ट होने के लिए नहीं बनी हो, तुम प्रोग्रेस के लिए बनी हो। तुम्हें हर दिन जीतना नहीं है, तुम्हें हर दिन चलना है। क्योंकि वही महिला जीतती है जो खुद को बार बार चूज करना नहीं भूलती। जब लोग पूछें तुम इतनी अलग कैसे हो गई, तो मुस्कुराना और धीरे से कहना, मैंने खुद से शुरुआत की। और बस यहीं से असली जर्नी शुरू होती है। अब सवाल हैबिट्स का नहीं, आइडेंटिटी का है। क्योंकि जो महिला अपनी आदतें बदल दे, वो एक दिन अपनी किस्मत भी बदल